हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? मस्त, बढ़िया। तो चलिए, पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि किसी रियल फंक्शन का डिफरेंशिएबिलिटी किसी पॉइंट पे कैसे चेक करते हैं, और वो पॉइंट जो है हमारा कहाँ पे होना चाहिए, जो फंक्शंस है उसके डोमेन का कोई पॉइंट होता है। तो किसी डोमेन, किसी फंक्शन के डोमेन के पॉइंट पे जो है डिफरेंशिएबिलिटी हमने जो है रियल फंक्शंस का फाइंड आउट करना इस लेक्चर में सीखा है। ठीक है, चलिए आज के लेक्चर में हम जानते हैं कि मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन क्या है। मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन में हम जानेंगे कि किसी फंक्शन का कैसे जो है डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करते हैं। इसके लिए क्लास 11th में हम लोगों ने डिफरेंशिएशन पढ़ा है। डिफरेंशिएशन में हमने पढ़ा है कि अलजेब्रिक फंक्शन x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन जो होता है वो क्या होता है, nx टू द पावर n माइनस 1। ठीक है, और जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है d बाई डी एक्स साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, और d बाई डी एक्स कॉस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स, एंड d बाई डी एक्स टैन एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स, एंड d बाई डी एक्स कॉट एक्स इज इक्वल टू माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, and d by dx sec x is equal to sec x tan x, and d by dx cosec x is equal to minus cosec x cot x। ठीक है, तो क्लास 11th में डिफरेंशिएशन हमने जो है पढ़ा है कि d by dx x to the power n x to the power n minus 1 होता है। दैट मीन्स जो अलजेब्रिक फंक्शन हमारा क्या है, x to the power n है, इसका विथ रेस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएशन जो होता है क्या होता है, nx टू द पावर n माइनस 1 होता है। और d बाई डी एक्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं कि साइन x का डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x cos x का माइनस साइन x, tan x का सेक स्क्वायर x, और काट x का माइनस कोसेक स्क्वायर x, सेक x का सेक x tan x, कोसेक x का माइनस कोसेक x काट x। इन सभी जो है फार्मूला को हमने जो है बाई फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से क्लास 11th में प्रूव भी किया है। यहाँ हमें प्रूव नहीं करना है, इसको लर्न करना है कि इसका जो है डिफरेंशिएशन का फार्मूला हमारा जो है एज ए फार्मूला यूज होगा d बाई डी एक्स एक्स टू द पावर n इज इक्वल टू n एक्स टू द पावर n माइनस एक्स। ठीक है, d बाई डी एक्स मीन्स क्या है, ये डेरिवेटिव ऑफ डेरिवेटिव। इसको क्या बोलते हैं, d बाई डी एक्स क्या हमारा होता है, d बाई डी एक्स मीन्स कि हमारा जो कोई फंक्शन है x का कोई फंक्शन है तो उसका डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव ही हमारा क्या कहलाता है, d बाई डी एक्स कहलाता है। d बाई डी एक्स को हम फर्स्ट डिफरेंशियल कोफिशिएंट भी बोलते हैं। फर्स्ट जो है कोफिशिएंट डिफरेंशियल कोफिशिएंट बोलते हैं। इसे जो है कैपिटल D से रिप्रेजेंट करते हैं, f डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, y1 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो d बाई डी एक्स जो है हमारा क्या होता है कि डिफरेंशियल कोफिशिएंट, फर्स्ट डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ द फंक्शन f(x). ठीक है, f डैश y डैश f कैपिटल D से हम डिनोट करते हैं। हम क्लास 11th में इन सारी चीज़ों को जो है डिस्कस किया है और जानते भी हैं कि d बाई डी एक्स हमारा क्या होता है, फर्स्ट डिफरेंशियल कोफिशिएंट होता है। इसको कैपिटल D f डैश y1 y डैश से रिप्रेजेंट करते हैं और d बाई डी एक्स है। ठीक है, तो जो हमारा जो है जो क्लास 11th में हम लोगों ने इसका जो है बाई फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से इस फार्मूलाज को जो है प्रूव भी किया है। तो d बाई डी एक्स एक्स टू द पावर n इक्वल टू क्या होता है आपका, n एक्स टू द पावर n माइनस 1, और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो है साइन x का डिफरेंशिएशन हमारा क्या होता है, cos x होता है, cos x का माइनस साइन x, एंड tan x का सेक स्क्वायर x, cot x का माइनस कोसेक स्क्वायर x, सेक x का सेक x tan x, एंड कोसेक x का माइनस कोसेक x cot x होता है। और जो है डेरिवेटिव से रिलेटेड कुछ जो है फार्मूला है जिसको हम बोलेंगे अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव्स। अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव क्या है कि अगर जो है हमारा कोई टू फंक्शन हो और मोर देन टू फंक्शन हो और उसका डिफरेंशिएशन निकालना है विथ रेस्पेक्ट टू x, तो क्या होता है आपका d बाई डी एक्स यू प्लस भी, दैट मीन्स u एंड v बी द फंक्शन ऑफ x, एंड वी वांट टू कैलकुलेट द d बाई डी एक्स
ऑफ u प्लस भी देन u du बाई डी एक्स प्लस डी बी बाई डी एक्स। क्या होता है आपका कि अगर u और v जो है दो फंक्शन हो x का और उसका जो है हम चाहते हैं कि d बाई डी एक्स फाइंड आउट करें उसके सम का u प्लस v का, तो d बाई डी एक्स u प्लस v इज इक्वल टू होता है du बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स। अगर हमारा u और v कोई x का फंक्शन हो और वो प्रोडक्ट में हो u इंटू v, तो प्रोडक्ट का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। क्लियर। अब क्या होता है कि d बाई डी एक्स अगर हमारा u और v फ्रैक्शन में हो u बाई v और u भी जो हमारा क्या हो x का कोई फंक्शन हो, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है कि v इंटू डी यू बाई डी एक्स माइनस u इंटू डी वी बाई डी एक्स बाई वी स्क्वायर। ठीक है, तो क्लास 11th में इन सब फार्मूला को जो है हम लोग ने यूज किया है कि d बाई डी एक्स एक्स टू द पावर n एन एक्स एन माइनस वन होगा। ठीक है, और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x ये होता है। ठीक है, अब जो है अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव में हम जानते हैं कि दो या दो से अधिक, टू और मोर देन टू फंक्शंस जो है अगर सम हो तो उसका जो है डिफरेंशिएशन अगर फाइंड आउट करना है तो सबका अलग अलग सेपरेटली जो है हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन निकाल करके उसको सम कर देते हैं। ठीक है, ऐसे ही अगर माइनस हो तो हम सेपरेटली जो है निकाल करके उसको माइनस कर देंगे। फिर u इंटू भी प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन हो तो उसके लिए हमने जो है फार्मूला पढ़ा है कि u इंटू फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। अगर हमारा जो है फंक्शन क्या हो, फ्रैक्शन फॉर्म में हो, u बाई v में हो, तो उसका डिफरेंशिएशन हमारा होता है कि v इंटू डी यू बाई डी एक्स माइनस यू इंटू डी वी बाई डी एक्स बाई वी स्क्वायर। क्लियर। अब जो है हम यहाँ पे जो भी जो है डिफरेंशिएशन निकालेंगे, जिस फंक्शन का निकालेंगे वो फंक्शन हमारा क्या होगा, कंपोजिट फंक्शन होगा। क्या होगा, कंपोजिट फंक्शन होगा, डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन। ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन को हम चेन रूल से फाइंड आउट करेंगे। क्या करेंगे, उसका डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करना होगा तो कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव जो है फाइंड आउट करने के लिए हम किस रूल का अप्लाई करेंगे, चेन रूल का अप्लाई करेंगे। चेन रूल अप्लाई करके जो है किसी भी कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव हम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, चलिए कंपोजिट फंक्शन क्या है। कंपोजिट फंक्शन जो है कि एक साथ जो है दो फंक्शन का ऑपरेट हो एक साथ, तो ऐसा फंक्शन क्या कहलाता है, कंपोजिट फंक्शन कहलाता है। ठीक है, और कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव जो है फाइंड आउट करने के लिए हम चेन रूल जो है अप्लाई करेंगे। चेन रूल क्या है, चेन रूल है जैसे सपोज करें कि हमारा जो है क्वेश्चन दिया है कि y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी टू द पावर 5। ठीक है, कह रहा है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द गिवन फंक्शन। हमारा जो फंक्शन गिवन है, क्या फंक्शन आपका, ए एक्स प्लस बी टू द पावर 5। ठीक है, और इसका हमें डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। ठीक है, ए एक्स प्लस बी टू द पावर 5। ठीक है, तो ए एक्स प्लस बी क्या है, एक अलजेब्रिक जो है लीनियर अलजेब्रिक फंक्शन है। क्या है, लीनियर अलजेब्रिक फंक्शन है। हमने जो है फार्मूला आपको बताया है डी बाई डी एक्स एक्स टू द पावर एन का, वेयर एक्स इज लीनियर फंक्शन। ठीक है, x हमारा क्या है, जब d बाई डी एक्स एक्स टू द पावर n हो उस कंडीशन में हमारा क्या होता है, n x n माइनस वन होता है। n क्या होता है आपका, कांस्टेंट है। n क्या है, कांस्टेंट है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। x क्या है, फंक्शन है, तो n कांस्टेंट है। ठीक है, तो d बाई डी एक्स एक्स टू द पावर n हो तो n इंटू एक्स n माइनस वन होता है। हमारा x के जगह पे क्या है, ax प्लस b है, ax प्लस b है। अगर ax प्लस b के जगह पे x होता तो उस कंडीशन में हमारा क्या होता है, x टू द पावर 5, तो 5x बाई फार्मूला 5 माइनस 1 5x टू द पावर 4 हो जाता है उसका डिफरेंशिएशन। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में क्या गिवन है, y इज इक्वल टू ax प्लस b टू द पावर 5, y इज इक्वल टू ax प्लस b टू द पावर 5 है। ठीक है, तो ax प्लस b अगर कोई हमारा फंक्शन हो जाए y, मान लें कि ax प्लस b हमारा जो है कोई फंक्शन है।
ठीक है। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका t टू द पावर 5, t टू द पावर 5। तो हमारा फंक्शन क्या हो गया, y इक्वल टू एफ टी हो गया, t में फंक्शन हो गया, किस में फंक्शन हो गया आपका, t में फंक्शन हो गया। तो चेन रूल है कि dy बाई डी एक्स, ठीक है, अगर हमारा जो है x में ये फंक्शन ना होकर के t में फंक्शन है और t x में फंक्शन है, t x में फंक्शन है, तो उस कंडीशन में हमारा क्या होता है एफ डैश टी इंटू डी टी बाई डी एक्स, क्या होता है एफ डैश टी इंटू डी टी बाई डी एक्स। तो चेन रूल यही है, क्या है आपका चेन रूल। चेन रूल जो है कि अगर हमारा कंपोजिट फंक्शन गिवन है तो कंपोजिट फंक्शन के लिए हम सबसे पहले जो है उसका करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पे क्या है y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी टू द पावर 5 है, ठीक है, x प्लस बी टू द पावर 5 है। तो इसको जो है अगर x प्लस बी को हम t ले लिए तो हमारा क्या हो गया एफ डैश टी डी टी बाई डी एक्स। अब यहाँ से डी टी बाई डी एक्स फाइंड आउट करें, एफ डैश टी फाइंड आउट करें, तो एफ डैश टी क्या है, एफ टी इज इक्वल टू हमने लिया है एफ डी इज इक्वल टू लिया है टी टू द पावर 5। तो एफ डैश टी क्या होगा, एफ डैश टी मीन्स डिफ्रेंसिएशन या डेरिवेटिव ऑफ एफ टी विथ रेस्पेक्ट टू टी। तो क्या हो जाएगा एक्स टू द पावर एन वाला यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करेंगे तो 5t 5 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 5t टू द पावर 4। अब क्या चाहिए डी टी बाई डी एक्स, तो ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू टी है, ठीक है, तो ए इंटू 1 प्लस 0 इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। तो ए इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। तो आपका क्या हो गया डी वाई अपन डी एक्स, डी वाई अपन डी एक्स इज इक्वल टू एफ डैश टी मीन्स 5t टू द पावर 4 इंटू डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए, दैट मीन्स 5a t टू द पावर 4। और ए टी है क्या, ए एक्स प्लस बी है, तो ए एक्स प्लस बी टू द पावर 4। क्लियर कि बाई चेन रूल जो है हम कैसे जो है किसी कंपोजिट फंक्शन का जो है डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, या किसी चेन रूल से किसी कंपोजिट फंक्शन का जो है डेरिवेटिव फाइंड आउट करना। क्लियर। अब जो है इसको हम डायरेक्ट भी ऐसे कर सकते हैं, नोट कर लें। देखें इसको डायरेक्ट जो है कैसे हम इसका जो है डेरिवेटिव फाइंड आउट करें। हमारा कंपोजिट फंक्शन है y इज इक्वल टू एक्स प्लस बी टू द पावर 5, ठीक है, ए एक्स प्लस बी टू द पावर 5, ठीक है। अब हम क्या लिखें इसको, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, ठीक है, x के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करना है। क्या हो जाएगा आपका dy बाई डी एक्स, ये हो गया आपका d बाई डी एक्स ए एक्स प्लस बी टू द पावर 5, ठीक है। देखें ध्यान से देखें यहाँ पे ए एक्स प्लस बी, अगर x होता तो x टू द पावर 5 दैट मीन्स x टू द पावर n का फार्मूला अप्लाई होगा। तो x टू द पावर n का फार्मूला क्या होता है कि n x मीन्स ये, ठीक है। अब चूंकि ये हमारा x नहीं है तो फिर इसका होगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है हमारा मिल गया एक्स प्लस बी टू द पावर 4। फिर जो है इसका अगर करें तो अभी हमने बताया कि u प्लस भी दो फंक्शन हो तो उसका अलग अलग करके सेपरेटली हम करके क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। तो ये हो गया a प्लस 1 a इंटू 1 प्लस बी कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, 0 होता है। कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, 0 होता है। तो आपका मिल गया 5a ए एक्स प्लस बी टू द पावर 4। क्लियर। तो चेन रूल का अल्टरनेटिव मेथड है जो कि इजी है, इसी को ध्यान से समझने का ये करें, प्रयास करें कि कोई भी कंपोजिट फंक्शन हमारा गिवन है तो उसको अल्टरनेटिव मेथड जो है, यही अल्टरनेटिव मेथड कि ऐसे जो है उसको हम उसका डेरिवेटिव फाइंड आउट कर सकते हैं विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो चलिए अगर जो है मान लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि इफ y इज इक्वल टू 3x माइनस 5 टू द पावर 7 है, ठीक है। अब इसका करना है, ये हमारा कंपोजिट फंक्शन है 3x माइनस 5 टू द पावर 7। अब इसको डिफरेंशिएट करना है विथ रेस्पेक्ट टू x, ठीक है। अब डिफरेंशिएट करें तो dy बाई डी एक्स कैसे लिखेंगे, d बाई डी एक्स 3x माइनस 5 टू द पावर 7, ठीक है। अब यहाँ पे देखें अगर 3x माइनस 5 के जगह पे कैपिटल को x होता तो x टू द पावर n क्या है, कांस्टेंट है 7 है, तो उसका फार्मूला अप्लाई कर लें कि x टू द पावर n, तो n x टू द पावर n माइनस 1 फिर d बाई डी एक्स किसका 3x माइनस 5।
चूंकि हमारा x नहीं है तो जो फंक्शन है उसका फिर से डिफ्रेंसिएशन, तो 7 3x माइनस 5 टू द पावर 6 और ये हो गया 3 इंटू 1 माइनस 0, दैट मीन्स 7 इंटू 3 21 3x माइनस 5 टू द पावर 6। क्लियर कि कंपोजिट फंक्शन जो है अगर हमारा गिवन हो तो कंपोजिट फंक्शन का बाई चेन रूल, इसी को बोलते हैं बाई चेन रूल, क्योंकि एक बार डिफरेंशिएशन फिर दूसरी बार डिफरेंशिएशन उस फंक्शन का, तो ऐसे ही फिर तीसरी बार अगर जरूरत होगा किसी कंपोजिट फंक्शन में तो आगे फिर आगे करेंगे, तो इसको हम क्या बोलेंगे बाई चेन रूल, कि कोई भी कंपोजिट फंक्शन हो उसका डेरिवेटिव जो है हम बाई चेन रूल जो है फाइंड आउट करते हैं। क्लियर, नोट कर लें। चलिए नेक्स्ट जो है और क्वेश्चंस लेते हैं और समझते हैं कि चेन रूल से हम किसी कंपोजिट फंक्शन का कैसे जो है डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो इसमें आपका हो गया। आप चलिए कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ले जो कंपोजिट फंक्शन हो। सपोज करें कि y इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 है। ठीक है, एक हमारा कंपोजिट फंक्शन है साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ गिवन फंक्शन। ठीक है, कि हमारा जो फंक्शन कंपोजिट फंक्शन जो है गिवन है साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, उसका हमें क्या करना है डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये कंपोजिट फंक्शन है, ये क्या है कंपोजिट फंक्शन है। क्यों, ये साइन एक्स होता तो ये हमारा एक जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन का हो जाता, लेकिन यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 5 है, एक्स के जगह पे क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 5 है, तो ये हमारा एक कंपोजिट फंक्शन है। तो कंपोजिट फंक्शन है तो इसका जो है डेरिवेटिव फाइंड आउट करने के लिए चेन रूल अप्लाई करेंगे। तो क्या होता है चेन रूल में आप क्या करेंगे कि y इज इक्वल टू जो हमारा गिवन फंक्शन है कंपोजिट फंक्शन है उसको ले लेंगे y इज इक्वल टू। ठीक है, क्या ले लेंगे y इज इक्वल टू। ठीक है, अब जो है हम डिफ्रेंशिएट करें विथ रेस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x। ठीक, डिफ्रेंशिएट करें तो हम क्या लिखेंगे, डिफ्रेंशिएट मीन्स डी बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। ठीक है, अभी हमने जो है फार्मूला बताया आपको कि d अपॉन डी एक्स साइन एक्स का वैल्यू कितना होता है कॉस एक्स होता है, दैट मीन्स साइन एक्स का डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स जो होता है वो क्या होता है कॉस एक्स होता है। अब यहाँ पे साइन एक्स के जगह पे क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 5 है, तो x के जगह पे एक्स स्क्वायर प्लस 5 है, इसीलिए हमारा ये कंपोजिट फंक्शन है। कंपोजिट फंक्शन होने के कारण सबसे पहले जो है साइन, अगर सपोज कर ले कि यहाँ पे x हो तो साइन का क्या होगा कॉस होगा। ठीक है, अब चूंकि हमारा x नहीं है तो जो फंक्शन है उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x। ठीक है, इसीलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं चेन रूल, बार बार करना चेन रूल। एक बार डिफरेंशिएशन हमने साइन का किया तो कॉस मिला। ठीक, अब जो है ये हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 5 है, इसका डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर प्लस 5 का, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5 का डिफरेंशिएशन जो है क्या होगा आपका एक्स स्क्वायर का, अभी आपको फार्मूला हमने बताया कि डी बाई डी एक्स एक्स टू द पावर एन इज इक्वल टू क्या होता है आपका एन एक्स एन माइनस 1, तो क्या हो जाएगा 2x2 माइनस 1 और प्लस 5 का क्या हो गया 0, तो क्या मिल गया आपका 2x टू द पावर 1 मीन्स 2x, तो 2x cos x स्क्वायर प्लस 5। क्लियर कि जो हमारा फंक्शन था साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 कंपोजिट फंक्शन था उसका डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x जो है हमारा क्या मिल गया 2x cos x स्क्वायर प्लस 5। किसी भी कंपोजिट फंक्शन का जो है डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करने के लिए हम क्या अप्लाई करेंगे चेन रूल अप्लाई करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट फंक्शन लेते हैं कि y इज इक्वल टू 3 माइनस 4x टू द पावर 5 हो। ठीक है, y इज इक्वल टू 3 माइनस 4x टू द पावर 5 है, इसका जो है डेरिवेटिव हमें फाइंड आउट करना है। तो डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो डिफरेंशिएट करें तो क्या हो जाएगा आपका dy बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स डिफ्रेंसिएशन का सिंबल होता है, तो dy बाई डी एक्स। अब इधर लिखें डी बाई डी एक्स 3 माइनस 4x टू द पावर 5। ठीक है, अब हम क्या है देखें यहाँ पे 3 माइनस 4x अगर x होता तो x टू द पावर 5 x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला अप्लाई होगा n x टू द पावर n माइनस 1, तो क्या होगा लिखेंगे पहले कि 5 3 माइनस 4x 5 माइनस 1,
और चूंकि हमारा कंपोजिट फंक्शन है, ये x नहीं है, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे 3 माइनस 4x, तो 5 इंटू 3 माइनस 4x टू द पावर 4 इंटू 0 कांस्टेंट है 0 माइनस 4 और x का क्या होगा 1 होगा, तो दैट इज इक्वल टू -23 माइनस 4x टू द पावर 4। क्लियर। तो कंपोजिट फंक्शन का जो है बाई चेन रूल हम क्या करते हैं, डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं। क्लियर। तो चलिए नोट कर लें। अब जो है ऐसे ही नेक्स्ट जो है ऐसा कंपोजिट फंक्शन लें, ऐसा ही जो है कंपोजिट फंक्शन लें और उसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करें, जिसमें केवल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और x टू द पावर n का ही फार्मूला अप्लाई हो। ठीक है। और जो अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव्स है वो फार्मूला अप्लाई हो। इस टाइप का जो है हम कंपोजिट फंक्शन ले करके उसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करें। ठीक है। चलिए हमारा जो है एक फंक्शन कंपोजिट फंक्शन गिवन है अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है। अब इसका जो है हमें क्या करना है, डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। ठीक है। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द गिवन फंक्शन, ठीक, विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है। कि इस जो है फंक्शन का हमें क्या करना है, डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। ठीक है। विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। ठीक। चलिए तो y इज इक्वल टू अंडर रूट, जो हमारा फंक्शन हमारा कंपोजिट फंक्शन है उसको हम क्या ले लेते हैं, y इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब हमें डिफरेंशिएट करना है, तो डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x। तो डिफरेंशिएट करें तो डिफरेंशिएशन का सिंबल क्या होता है, डी बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है। ये हमारा एक कंपोजिट फंक्शन है। ठीक है। कंपोजिट फंक्शन क्यों है, देखें ये अंडर रूट को हम ऐसे लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर हाफ। ठीक है। अगर ये x है, अगर ये x हम ले लें तो x टू द पावर n हो जाएगा, ये x है तो x टू द पावर क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। तो x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन n x टू द पावर n माइनस 1। फिर चूंकि हमारा x नहीं है, ये हमारा जो है फंक्शन क्या है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, तो इसका डिफरेंशिएशन। ठीक है। ठीक है। बाई चेन एक बार हमने किया डिफरेंशिएशन, फिर जो फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन। ठीक है। तो बाई चेन जो है हम कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं। तो क्या हो गया यहाँ से 1/2 ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर -1/2। ठीक है। अब ये हमारा क्या है, ये जो है एक फंक्शन है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर सेकेंड फंक्शन है, और दोनों किस फॉर्म में है, फ्रैक्शन में है। तो किसी फ्रैक्शन का डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करने के लिए हमने जो है अभी क्लास 11th में भी पढ़ा है, अभी भी हमने जो है फार्मूला लिखा कि कोई फंक्शन हमारा u और v अगर फ्रैक्शन फॉर्म में हो तो उसका डिफरेंशिएशन होता है v इंटू डी यू बाई डी एक्स माइनस यू इंटू डी वी बाई डी एक्स बाई वी स्क्वायर। क्लियर। अब चले यहाँ पे अप्लाई करें तो क्या हो जाएगा आपका v ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी यू बाई डी एक्स, मैंने डी बाई डी एक्स, यू मीन्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस यू मीन्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फिर डी वी बाई डी एक्स इंटू वी मीन्स ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्लियर। अब चलें, अब यहाँ पे क्या है, -1/2 पावर है। अगर इसको पॉजिटिव करें तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, उल्टा हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखें, अब ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, अब इसका डिफरेंशिएशन, तो ए स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, कांस्टेंट है 0। फिर एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन एक्स टू द पावर n वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, n एक्स टू द पावर n-1। ठीक है।
फिर माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू, फिर यहाँ पे ए स्क्वायर क्या है, कांस्टेंट है, फिर एक्स टू द पावर एन का फॉर्मूला एन एक्स एन माइनस वन बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्लियर क्लियर। अब चले इसको और सिंप्लीफाई कर लें, और सिंप्लीफाई कर लें इसको। तो सिंप्लीफाई कर लें तो क्या मिलेगा आपका, 1/2 ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का पावर 1/2। अब यहां से माइनस 2x ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया आपका 1/2 ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 1/2 इंटू माइनस 2x कामा ले लें तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्लियर। अब एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो यहाँ से हो गया आपका 1/2 ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर टू द पावर 1/2 इंटू माइनस 2x इंटू 2a स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है ठीक है। अब क्या हो गया, 2 से 2 कैंसिल। ठीक, तो मिल गया आपका कि ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 1/2 बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का पावर 1/2 माइनस 2a स्क्वायर एक्स बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 2। क्लियर। नोट कर लें, नोट कर लें और सिंप्लीफाई कर लें, इसको हम नोट कर लें। ठीक है, चलिए अब जो है नेक्स्ट क्या होगा आपका, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में है, जिसके पावर डिफरेंट है उसको एक जगह करें, उसको एक जगह लिखें, तो क्या हो जाएगा आपका कि ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में है तो इसको एक जगह करें तो माइनस 2a स्क्वायर एक्स बाई, और ये है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का पावर 1/2। तो ये हो गया आपका माइनस 2a स्क्वायर एक्स बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और ये हो गया 3/2 इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का 1/2। ठीक है, तो माइनस 2a स्क्वायर एक्स, और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें तो अगर जो है इसको हम 3/2 को ऐसे लिखें तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 1 और ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 1/2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपका हो गया कि माइनस 2a स्क्वायर एक्स बाई, अगर इसको अलग रखें ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर तो ये आपका हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा माइनस 2a स्क्वायर एक्स बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट a4 माइनस x4। ठीक है ठीक है, तो ये आपका हो गया। ठीक है, तो यहाँ तक लिखें आंसर। ठीक है, या यहाँ तक लिखें, जहाँ तक लिखना हो यहाँ तक भी हम आंसर छोड़ सकते हैं कि माइनस 2a स्क्वायर एक्स बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2 इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का पावर 1/2। क्लियर। तो किसी कंपोजिट फंक्शन का जो है हम डेरिवेटिव कैसे फाइंड आउट करते हैं, बाई चेन रूल। चेन रूल मीन्स एक बार फिर करेंगे, फिर दूसरी बार करेंगे, एक बार जो फंक्शन है उसका करेंगे, फिर वो जो फंक्शन है फिर उसका करेंगे, फिर अगर नेक्स्ट फंक्शन है तो उसका करेंगे। तो इस तरह से जब हम किसी जो है कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं तो उसी प्रोसेस को, उसी रूल को हम क्या बोलते हैं, चेन रूल बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, कंपोजिट क्वेश्चन, और उसका जो है डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं कि चेन रूल से हम किसी कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे
फाइंड आउट करें। ठीक है, तो हमारा कंपोजिट फंक्शन एक गिवन है y इज इक्वल टू साइन 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई साइन 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक कंपोजिट फंक्शन हमारा जो है गिवन है। ठीक है, कि y इज इक्वल टू साइन 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसका जो है हमें डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। फाइंड दी डेरिवेटिव ऑफ गिवन फंक्शन। गिवन फंक्शन, ठीक है। चलिए, फंक्शन जो गिवन है उसको हम क्या ले लेंगे, y इज इक्वल टू, ठीक है। अब इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है विथ रेस्पेक्ट टू x, तो क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, दैट मीन्स डी बाई डी एक्स। ठीक है, y का, तो दैट मीन्स डी बाई बाई डी एक्स। अब इस साइड में देखें तो डी बाई डी एक्स साइन 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अभी हमने बताया कि साइन का जो है डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू क्या होता है, कॉस होता है, तो साइन का हमारा क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा। ठीक है, कॉस हो गया। अब चूंकि हमारा x ये नहीं है, साइन x का कॉस x होता है, ये हमारा x नहीं है, तो इसका जो है फिर डिफरेंशिएशन, इसी को बाई चेन रूल बोलते हैं, इसी को बाई चेन रूल बोलते हैं, क्योंकि एक बार जो है साइन का कॉस हो गया, फिर इसका जो है डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो आप लिखिए क्या होगा आपका, cos 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर डी बाई डी एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर के लिए हमने फार्मूला बताया कि d अपॉन डी एक्स जो है u बाई वी हो, कोई हमारा फंक्शन जो फ्रैक्शन फॉर्म में हो तो उसका डिफरेंशिएशन का फार्मूला क्या होता है, v इंटू डी यू बाई डी एक्स माइनस यू इंटू डी वी बाई डी एक्स बाई वी का स्क्वायर। ठीक है, तो इसका लिखें क्या होगा आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी बाई डी एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी अपॉन डी एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, तो क्या हो गया आपका कॉस 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब यहां से 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब डी अपॉन डी एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 का क्या होगा आपका डिफरेंशिएशन 0, फिर एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x 2 माइनस 1। ठीक है, फिर हमारा क्या हो जाएगा माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और 1 का डिफरेंशिएशन 0 और एक्स स्क्वायर का 2x 2 माइनस 1। ठीक है, बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब चलें तो क्या हो गया आपका कॉस 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू, अब सिंप्लीफाई करें तो क्या हो गई है 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर यहां से माइनस माइनस प्लस क्या हो गया 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से मिल गया cos 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर 2x कॉमन ले लें तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर कैंसिल। ठीक है, तो क्या हो गया आपका cos 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस 1 2, 2 इंटू 2 4x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो जो कंपोजिट फंक्शन हमारा गिवन था कि साइन 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव क्या हो गया 4x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू कॉस 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, क्लियर कि कंपोजिट फंक्शन हमारा गिवन था साइन 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इस कंपोजिट फंक्शन का जो है डेरिवेटिव फाइंड आउट करना था, तो बाई चेन रूल जो है हम इस गिवन फंक्शन कंपोजिट फंक्शन साइन 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर का बाई चेन रूल जो है डेरिवेटिव हमने फाइंड आउट किया। चेन रूल मींस साइन का डिफरेंशिएशन पहले हमने कास लिखा। ठीक है, क्योंकि हमारा ये एक्स फंक्शन नहीं है तो इस फंक्शन का फिर डिफरेंशिएशन, और इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन जो है हम किस फॉर्मूले से, चूंकि हमारा फ्रैक्शन फॉर्म में है u बाई वी के फॉर्म में है,
तो इस फार्मूला को अप्लाई किया हमने और यहाँ पे जो है फाइंड आउट किया, तो हम मिल गया 4x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर कास 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो चेन रूल में हम क्या करते हैं, जैसे जो है फंक्शन दिया है वैसे ही क्रमशः जो है हम क्या करते जाते हैं, उसका डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करते जाते हैं। क्लियर। चलिए नेक्स्ट जो है हम एक कंपोजिट फंक्शन नोट कर लें, इसको नोट कर लें। तो नेक्स्ट जो है कंपोजिट फंक्शन लें और उसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करें। ठीक है, तो नेक्स्ट कंपोजिट फंक्शन आपका है कि कॉस साइन अंडर रूट ए एक्स प्लस बी। क्या आपका फंक्शन कि कॉस साइन अंडर रूट ए एक्स प्लस बी एक कंपोजिट फंक्शन है। ठीक है, इसका जो है डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। ठीक है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द गिवन फंक्शन। ठीक है, क्या करें इसके लिए, सबसे पहले जो है हम जो भी हमारा फंक्शन दिया है उसको हम y ले लेते हैं। ठीक है, अब क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है विथ रेस्पेक्ट टू x। ठीक है, विथ रेस्पेक्ट टू x जो है इसको डिफरेंशिएट करना है, तो डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x। ठीक है, इस दैट मीन्स d बाई डी एक्स, तो d बाई डी एक्स LHS साइड का, तो dy बाई डी एक्स, फिर इसका लिखेंगे d बाई डी एक्स कॉस साइन अंडर रूट ए एक्स प्लस बी। ठीक है, अब देखें अभी हमने बताया कि ये कॉस क्या है, ये कॉस एक्स, तो कॉस का क्या होता है, माइनस साइन होता है। ठीक है, तो हमने लिख लिया इसको, चूंकि यहां x नहीं है तो फिर इसका डिफरेंशिएशन। ठीक है, अब चले तो माइनस साइन अंडर रूट एक्स प्लस बी, फिर साइन एक्स, साइन का क्या होता है, कॉस होता है। ठीक है, चूंकि हमारा यहां पे x नहीं है तो d अपॉन डी एक्स, फिर इसका लिखेंगे। यही तो चेन रूल है, क्या करेंगे, बार बार जो है जो भी हमारा कंपोजिट फंक्शन मिल रहा है उसको आगे डिफरेंशिएट करते जाएंगे। तो हमारा क्या मिल गया यहाँ पे कि माइनस साइन अंडर रूट एक्स प्लस बी इंटू कॉस अंडर रूट एक्स प्लस बी, और फिर इसका करें तो क्या हो जाएगा आपका x टू द पावर n। क्या फॉर्मूला लगेगा आपका यहाँ पे, x टू द पावर n, तो x टू पावर n का फॉर्मूला लगाएं n x n माइनस 1, फिर चूंकि हमारा x नहीं है तो इसका होगा। ठीक है, और बाकी ये टर्म होंगे। क्लियर। ठीक है, अब जो है क्या मिलेगा आपका, अब इसको लिखें सिस्टमेटिक, तो माइनस साइन अंडर रूट ए एक्स प्लस बी कॉस अंडर रूट ए एक्स प्लस बी बाई 2, ये भी हमारा माइनस हाफ होगा तो नीचे आ जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा ए एक्स प्लस बी टू द पावर हाफ, पॉजिटिव हो गया। फिर इसका करें तो इसका क्या होगा, a कोफिशिएंट है तो a बाहर आ जाएगा, x का 1 और b कांस्टेंट है 0। ठीक है, तो ये मिल गया आपका कि माइनस साइन अंडर रूट ए एक्स प्लस बी इंटू कॉस अंडर रूट ए एक्स प्लस बी, क्या है, a है, a बाई 2 अंडर रूट एक्स प्लस बी। क्लियर कि हमारा जो कंपोजिट फंक्शन गिवन था कि y इक्वल टू कॉस साइन अंडर रूट ए एक्स प्लस बी, उसका जो है डेरिवेटिव हमने फाइंड आउट किया विथ रेस्पेक्ट टू x, तो मिल गया माइनस ए साइन अंडर रूट एक्स प्लस बी इंटू कॉस अंडर रूट एक्स प्लस बी बाई 2 अंडर रूट एक्स प्लस बी। क्लियर, नोट कर लें। तो कंपोजिट फंक्शन का जो है बाई चेन रूल हम डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम लोगों ने जो है ऐसा कंपोजिट फंक्शन लिया है जिसमें फंक्शंस जो है हमारा क्या हो, x टू द पावर n के फॉर्म में हो
या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक के फॉर्म में हो। ठीक है, तो इस चैप्टर में ऐसे हम कंपोजिट फंक्शंस को लिए हैं जिसमें कि हमारा कंपोजिट फंक्शन जो है x टू द पावर n के फॉर्म में हो या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के फॉर्म में हो। ठीक है, चलिए अब जो है नेक्स्ट कंपोजिट फंक्शन लें और उसको डिफरेंशिएट करें। ठीक है, तो क्या है आपका साइन y इज इक्वल टू साइन अंडर रूट x, इस तरह का एक कंपोजिट फंक्शन है। ठीक है, कि y साइन अंडर रूट x। ठीक है, अब इसको जो है डिफरेंशिएट करना है, तो डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x। ठीक है, क्या हो गया आपका dy बाई डी एक्स, क्या होगा d बाई डी एक्स साइन अंडर रूट x। ठीक है, तो साइन का क्या होता है कॉस होता है, तो पहला तो ये हो गया आपका। ठीक, अब किसका करेंगे, इसका करेंगे, साइन x के जगह पे ये है। ठीक है, तो क्या हो गया कॉस अंडर रूट साइन अंडर रूट x। ठीक है, अब ये क्या है d बाई डी एक्स, इसको थोड़ा सा ऐसे लिखें तो क्या हो जाएगा साइन अंडर रूट x का पावर 1/2। ठीक है, अब ये x टू द पावर n हो गया, क्या हो गया x टू द पावर n हो गया। अब x टू द पावर n का फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे, तो cos अंडर रूट साइन अंडर रूट x इंटू 1/2 माइनस 1। चूंकि हमारा ये x नहीं है तो फिर बाई चेन रूल क्या होगा d बाई डी एक्स साइन अंडर रूट x। ठीक है, अब चलें तो cos अंडर रूट साइन अंडर रूट x इंटू 1/2, इसको नीचे लेके चले आए पॉजिटिव हो जाएगा पावर, तो 1/2। ठीक है, माइनस 1/2 पॉजिटिव हो गया साइन अंडर रूट x टू द पावर 1/2। अब इसका करें तो इसका क्या करेंगे साइन का क्या होगा कॉस होगा। अब चूंकि हमारा जो है x के जगह पे क्या है अंडर रूट x है, तो इसका फिर लिखेंगे। यही तो चेन रूल है कि बार बार जो है जैसे जैसे फंक्शन मिलता जा रहा है उसका भी डिफरेंशिएशन हम करते जाएंगे। ठीक है, तो क्या हो गया आपका कि कॉस अंडर रूट साइन अंडर रूट x इंटू कॉस अंडर रूट x बाई 2 अंडर रूट साइन अंडर रूट x। ठीक है, इनटू अब अंडर रूट x का, अंडर रूट x मीन्स x टू द पावर हाफ, तो क्या हो जाएगा हाफ x टू द पावर हाफ माइनस 1। क्लियर, तो अब जो है यहां से मिल गया 1/2 ये 4 हो गया, और ये x टू द पावर माइनस 1/2 नीचे लेके आए हैं इसको। ठीक है, तो क्या हो गया आपका x टू द पावर 1/2, तो हो जाएगा आपका cos अंडर रूट साइन अंडर रूट x cos अंडर रूट x बाई 4 अंडर रूट x अंडर रूट साइन अंडर रूट x। क्लियर, तो dy अपॉन dx जो है हमारा क्या हो गया cos अंडर रूट साइन अंडर रूट x इंटू cos अंडर रूट x बाई 4 अंडर रूट x अंडर रूट साइन अंडर रूट x। क्लियर, टी कंपोजिट फंक्शन हमारा जो है y इज इक्वल टू साइन अंडर रूट x गिवन है, तो उसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना था विथ रेस्पेक्ट टू x। नोट कर लें। अब चलिए नेक्स्ट जो है कंपोजिट फंक्शन लेते हैं। नेक्स्ट कंपोजिट फंक्शन लें और कंपोजिट फंक्शन जो है हमारा क्या हो x टू द पावर n और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के फॉर्म में है। ठीक है, इस पूरे लेक्चर में हम लोगों ने जो है उस टाइप का ही कंपोजिट फंक्शन लिया है जिसमें कि x टू द पावर n और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का कंपोजिशन हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा जो है क्वेश्चन है कि अगर साइन कंपोजिट फंक्शन है कि साइन x प्लस बी बाई कॉस सी एक्स प्लस डी है, एक कंपोजिट फंक्शन है। ठीक है, क्वेश्चन है कि साइन ax प्लस बी बाई कॉस सी एक्स प्लस डी फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ गिवन फंक्शन।
जो फंक्शन गिवन है कंपोजिट फंक्शन उसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। ये हमारा फंक्शन क्या है, कंपोजिट फंक्शन है। अब जो फंक्शन गिवन है उसको हम क्या ले लेते हैं, y इज इक्वल टू, ठीक है, y इज इक्वल टू, क्लियर। अब जो है ये हमारा जो फंक्शन गिवन है वो किस फॉर्म में है, फ्रैक्शन फॉर्म में है, u बाई वी के फॉर्म में है। तो अब इसको डिफरेंशिएट करें, तो डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x क्या होता है आपका, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स साइन ए एक्स प्लस बी बाई कॉस सी एक्स प्लस डी, ठीक है। तो u बाई वी क्या होता है, v इंटू डी बाई डी एक्स यू माइनस u इंटू डी बाई डी एक्स इंटू भी बाई भी का स्क्वायर, ठीक है। अब चलें तो cos क्या मिल गया यहां से, सी एक्स प्लस डी इंटू, अब साइन एक्स प्लस बी है तो साइन का क्या होता है, cos होता है। फिर हमारा x प्लस बी का होगा तो x प्लस बी क्या करें, डायरेक्ट लिख देते हैं, a इंटू बी प्लस a इंटू वन प्लस जीरो, फिर साइन ए एक्स प्लस बी, फिर cos का क्या होता है, माइनस साइन, और फिर इसका करें c इंटू वन प्लस जीरो बाई cos स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। तो यहां से हो गया आपका a cos सी एक्स प्लस डी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी, ठीक, माइनस 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 प्लस साइन सी एक्स प्लस डी साइन ए एक्स प्लस बी इंटू सी बाई कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, क्लियर। तो कंपोजिट फंक्शन साइन ए एक्स प्लस बी बाई कॉस सी एक्स प्लस डी का डेरिवेटिव कितना मिल गया आपका, ए कॉस सी एक्स प्लस डी कॉस ए एक्स प्लस बी प्लस सी साइन सी एक्स प्लस डी साइन ए एक्स प्लस बी बाई कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, क्लियर। तो इस लेक्चर में हम लोगों ने जो है कंपोजिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन फाइंड आउट किया, डेरिवेटिव फाइंड आउट किया विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, ऐसा कंपोजिट फंक्शन जिसमें कि हमारा जो है एक्स टू द पावर एन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का कंपोजिशन हो, क्लियर क्लियर। तो चलिए अब जो है नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे डिफरेंशिएशन के नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद बच्चों।